अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने स्टार्ट किया हुआ है यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स, और यूट्यूब ऑटोमेशन की कोर्स की क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 2 में क्या करेंगे कि आप लोग किस तरह जो है ना अपने चैनल्स की सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि आपने जिस भी कंट्री को टारगेट करना है वो चीज़ें आपने अपने चैनल की एसईओ कैसे करनी है, उसमें कीवर्ड्स कैसे ऐड करने हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास कुछ पिछली क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी वो पिछली क्लास देखें। देख के ये हमारी फर्स्ट क्लास पढ़ी हुई है हमारी, इसको देख के दूसरी क्लास के ऊपर आप आ सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें कस्टमाइज चैनल। आप कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ये आपके पास इंटरफेस शो हो गया। जैसे कि आपको बताया था पिछली क्लास में कि इसको सब स्टूडेंट्स ने चेंज कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने YouTube को बताना है, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हमने YouTube को बताना है कि ये चीज़ें अब हम रखेंगे अपने पास। ठीक है, पिछली क्लास में भी कुछ इस बार में बताया था। अब इसको प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, इसमें कीवर्ड्स भी डालेंगे, हैशटैग्स भी डालेंगे और चैनल के टैग्स भी डालेंगे। आपने क्या करना है, आपने YouTube को बताना है कि अगर मैं YouTube ऑटोमेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ तो हमने क्या करना है कि YouTube ऑटोमेशन के रिलेटेड ही कीवर्ड्स उठाएंगे। अगर आप जो है ना वो लग्जरी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, कार्स के ऊपर कर रहे हैं, बाइक्स के ऊपर कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर कर रहे हैं, हिस्ट्रीज के ऊपर कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसका क्या मकसद होगा, आपने सबसे पहले ग्रॉक AI के ऊपर चले जाएं, चैट GPT के ऊपर चले जाएं, DeepSeek के ऊपर चले जाएं, Perplexity के ऊपर चले जाएं, किसी भी अदर जो है ना AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के ऊपर चले जाएं। उसको बताना है, उसको कैसे बताना है मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे आएंगे सेटिंग्स में। यहाँ पे किस में आएंगे, सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपके जर्नल में सेटिंग्स में आएंगे तो जर्नल में क्या करेंगे, यहाँ पे $US ही सिलेक्ट कर लें, इसका कोई इशू नहीं है। नीचे आता है चैनल। अब ये है हमारी मेन चीज़, हमारे चैनल की जो मेन चीज़ है वो ये है। देखें, मैं आप लोगों को ऑटोमेशन सिखा रहा हूं तो देखें मेरी टोटल जो कीवर्ड्स है ना वो ऑटोमेशन है। ये आपका डिस्प्ले है, ये आपकी फ्लैक्स है, ये आपके अंदर पड़ी हुई चीज़ें हैं चैनल के जो YouTube को बता रही हैं कि ये मैं काम कर रहा हूं, ये चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब ये कीवर्ड्स या ये चीज़ें आप अपनी नीश के रिलेटेड कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट्स को यही आता है, उनको समझ नहीं आती कि हम अपनी नीश के रिलेटेड जो है ना वो किस तरह निकालें। मसला नहीं है, आए उसको भी देखते हैं। ग्रॉक AI जो है ना वो एक लेटेस्ट है और इसके ऊपर आपको ना रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है ग्रॉक के ऊपर। तो हम इसके ऊपर ना ग्रॉक के ऊपर सर्च करते हैं। सर्च जाके क्या करेंगे, देखें इस बात को ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहूँगा, ग्रॉक को क्या चीज़ें मुझे देगा। ठीक है, ग्रॉक के ऊपर मैं यहाँ पे चैट न्यू ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ग्रॉक को क्या बताना है, ग्रॉक को ये बताएं मेरा YouTube चैनल है, मेरा YouTube चैनल है, उसको ये बताना है कि मेरा YouTube चैनल है और मैं बच्चों को YouTube ऑटोमेशन सिखाता हूँ। तो मुझे मेरे चैनल के रिलेटेड फुल लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स निकाल कर दो। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स निकाल के दो। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट जो है ना इसी क्लास पे लास्ट में बताऊंगा। तो आप मेरे साथ मुकम्मल क्लास देखिए, उसमें आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी क्लास लंबी है लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकाल कर दो जो मैं अपने चैनल पर ऐड कर सकूँ। समझ रहे हैं, जो मैं अपने चैनल पर ऐड कर सकूं। चैनल पर ऐड कर सकूं, यहां पे करने के बाद आप इसको करेंगे क्लिक। आपने जिस भी नीश के ऊपर काम करना है उसको बताएं, किसी भी जो AI चैनल है उसको बताएं कि भाई मैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूं, मुझे इसके रिलेटेड चीज़ें निकाल के दो। समझ रहे हैं मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं। अब ये कुछ टाइम लेगा, थिंकिंग आ रहा है, उसके बाद हमें वो चीज़ें निकाल के दे देगा। तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे पिछली क्लास में कि सर हमें समझ नहीं आ रही कि VidIQ कैसे करना है। ये देखिए, ये VidIQ एक्सटेंशन होती है।
वीडियो आई को एक्सटेंशन क्या होती है कि आपने जब इसको एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है तो आपने अपना जो जीमेल अकाउंट है जिसके ऊपर आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है, क्या कह रहा हूँ, जिसके ऊपर आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है उस जीमेल के साथ इसको कनेक्ट कर लेना है vidIQ को और साथ में इसको चैनल को। अब ये काम क्या करता है, vidIQ काम ये करता है कि आपकी चैनल की एसईओ के बारे में आपको बताता है कि आपकी वीडियो आपके जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है ना, एसईओ बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि जिस तरह की हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं या जिस तरह की हमें चीज़ चाहिए होती है हम कोशिश करते हैं कि उसी तरह की मिल जाए। अगर हम बाजार में कोई कपड़े वगैरह लेने जा रहे हैं या कोई शूज़ लेने जा रहे हैं तो आपके माइंड में एक स्केच होता है कि भाई मैं इस तरह के शूज़ मुझे मिल जाए ना तो अच्छी चीज़ है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी यही चीज़ है कि जो गूगल है या यूट्यूब है या जो भी हैं दूसरे बीइंग वगैरह, ये क्या करते हैं, ये इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है कि अगर आपकी चीज़ इसके रिलेटेड होगी तो हम उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है, एसईओ करने का मकसद ये होता है कि जो जो चीज़ें वो कहते हैं हम उस चीज़ को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद क्या होता है कि वो उसको पसंद आती हैं वो चीज़ें, एसईओ के स्कोर्स होते हैं, फिर उसके रिलेटेड जो है ना वो आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर करने के बाद देखिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स यहाँ से उठाएं आप इन कीवर्ड्स को, ये कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स ये आपके लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं। यहाँ से आप करेंगे कॉपी, ये नहीं करने, ये नहीं करने, ये टारगेट है, ये इनको करें आप। ठीक है, इनको करके सेट कर लें। सेट करके आप क्या करेंगे, यहाँ से कि ये कॉपी, फॉर एग्जांपल ये कर लिया मैंने कॉपी, कीवर्ड्स वो आपके निकल है क्या, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो है ना वो तो आपके निकल आए। यहाँ पे जब आपके लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स निकल आएंगे तो यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे ये खाली होंगे, यानी कि ये आपके पास इस तरह बिल्कुल इस तरह होगा, लिखा होगा ऐड कीवर्ड्स। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे वो जो कीवर्ड्स आपने उठाए हैं वो यहाँ पे पेस्ट करने हैं। आपने जितने भी आपके पास होंगे वो यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे अपने कीवर्ड्स। देखें यहाँ पर आप 500 से ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको 500 के रिलेटेड ही देगा। ठीक है, यहाँ पे आप पे आके आपने सब जो कीवर्ड्स उठाए हैं उन सब को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये तो हो गया हमारा डिस्प्ले कि भाई ये चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं, ये चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं। ठीक है, और इनके रिलेटेड अगर कोई बंदा आके सर्च करेगा तो आपने बताना है कि ये इस बंदे के पास मौजूद हैं। और मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दूसरी सेटिंग्स में। एडवांस सेटिंग्स क्या है, एडवांस सेटिंग्स ये है, यहाँ पे आकर ना कुछ स्टूडेंट्स को जो है ना वो बहुत परेशानी होती है कि यहाँ पे यस करें या नो करें। अब यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स को ये मसला आता है, आपने जब भी करना है आपने नो के ऊपर करना है। नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स। अगर आप कार्टून्स के ऊपर भी काम करते हैं तो आपने यहाँ पे यही चीज़ सेट करनी है कि नो सेट दिस चैनल इज नॉट मेड फॉर किड्स, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो खुद कार्टून्स नहीं निकाल सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि किड्स यूट्यूब के ऊपर आपका चला जाता है कंटेंट, यानी कि जो किड्स के रिलेटेड यूट्यूब बनी हुई है उसके ऊपर कंटेंट चला जाता है। आपने जब भी आप घर में या कहीं भी आप देखेंगे अगर बच्चों को कार्टून्स चाहिए होंगे तो आप खुद निकाल के देंगे बच्चों को सर्च करके पे ये कार्टून्स हैं वो दो। तो यहाँ पे आपने हमेशा नो रखना है। मेरी बात समझ आ गई होगी यहाँ पे। और किसी भी सेटिंग्स को आपने टच नहीं करना, इसके अलावा किसी भी सेटिंग्स को आपने टच नहीं करना। फीचर एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे आप अपना नंबर्स वगैरह देंगे, एडिट करेंगे तो फिर जो है ना वो आपकी लॉन्ग वीडियोस अपलोड होंगी, ये आप सबको पता चल गया होगा। अपलोड बाय डिफ़ॉल्ट ये आप इसको नहीं करेंगे, आप जब भी रिलेटेड करेंगे वीडियोस वगैरह करेंगे ना उसके रिलेटेड जो है ना वो चीज़ें यहाँ पे हम ऐड करेंगे। परमिशंस हैं इसकी, ऑनर जो होगा उसका वो चीज़ें हैं। कम्युनिटी मॉडरेशंस इसका आपके रिलेटेड कोई काम नहीं है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मेरी ऑलरेडी सेटिंग्स थी, आपने इसको सेव करना है, ये नहीं आपने करना, इसको आपने सेव करना है। ठीक है, मैंने उसको नहीं किया क्योंकि मेरी ऑलरेडी सेटिंग्स मौजूद हैं। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको सेटिंग्स की समझ आ गई होगी। ये चीज़ें होती हैं एसईओ कंसीडर करती है आपकी वीडियोस के आप किस तरह चैनल बना रहे हैं, किस तरह एल्गोरिदम, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ना, जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो पिक करता है, पिक एसईओ का रिलेटेड ही करता है। आपके कीवर्ड्स उसी टाइम जो है ना वो सर्च करके अपने पास रख लेता है। जैसे ही कोई बंदा उसके रिलेटेड आता है
तो वो उसको सर्च करके दिखा देता है कि ये बंदे के पास तुम जो फाइंड कर रहे हो, तुम जो ढूंढ रहे हो, वो इस बंदे के पास मौजूद है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये आती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी आप उसी से लिखवाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स सारे के, ये आ गया यूट्यूब के ऊपर आएंगे जब, तो यूट्यूब के ऊपर आने के बाद आप क्या करेंगे, इस यहाँ पे सर्च करने, देखें शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का भी आपको मैं डिफरेंस इसी वीडियो में बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेक मनी। मेक मनी ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है, ये देखें मेक मनी। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होता है कि आप जब भी सर्च करते हैं तो आप ऐसे नहीं करेंगे, आप अपने क्वेश्चन के रिलेटेड करेंगे। कैसे, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन इन पाकिस्तान, इन बांग्लादेश, इन यूएसए, जो भी होगा ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कंसीडर किए जाते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर आपके 100% चांस होते हैं कि आपकी जो चैनल है वो वायरल होगा, चैनल सर्च में आएगा। चैनल सर्च में आ जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि यूट्यूब आपकी वीडियोस को रिकमेंड करता है यूज़र को कि भाई ये बंदा अच्छा जा रहा है, इसकी वीडियोस देखो। ठीक है, ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी काम करेंगे यूट्यूब के ऊपर, जब भी काम करें यूट्यूब के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, आप उसके ऊपर बिला झिझक काम करते जाएं। ठीक है, एक टाइम ऐसा है क्योंकि आपने अपने चैनल को ब्रांड बनाना है। आपका कंसीडर ये नहीं है कि मैंने सिर्फ इसको मोनेटाइज करवाना है, नहीं, आपने इसको एक ब्रांड बनाना है। जब आपका चैनल ब्रांड बन जाएगा तो जाहिर सी बात है आप भी ब्रांड बन जाएंगे। ठीक है, ये थी हमारी आज की एसईओ की क्लास है। इसके रिलेटेड किसी को कुछ समझ ना आए तो आपको पता है कि आप हमारे व्हाट्सअप चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आपके पास ग्रुप्स में भी मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।